हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मिगी बोल रही होती है हमारा वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही अमीर है और कलरफुल है गॉड डोमेन के कंपैरिजन में। अच्छी बात है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारी तरफ। तो एपिसोड नंबर 578 की स्टार्टिंग होती है। मिगी बोलती है पर हमें डेफिनेटली जल्दी करना पड़ेगा। अगर जवान गार्ड हमें पकड़ लेंगे और देख लेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम छुप के आ रहे हैं, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। चल वेस्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम एंट्रेंस को फाइंड कर लेंगे मदर वर्ल्ड की और उसके अंदर चल जाएंगे तो हम सेफली विल्ली माउंटेन में जा सकते हैं। चला होता है और बोलते ठीक है, मैं हेवन फ्लाइंग बोट को फास्ट कर देता हूँ। फिर वो हैरान होकर बोलता है नहीं, जो जेड डिस्क है वो मूव कर रही है, कुछ हमारी तरफ आ रहा है साउथ ईस्ट से। तब एक शिपारी होती जल्दी से वहां पे। ची बोलते ये एक और हेवन फ्लाइंग बोट है, मतलब जवान गार्ड आ रहे हैं गाइस। ची बोलते इन्होंने हमें कैसे फाइंड किया। मिगी बोलते मुझे भी नहीं पता, पर ये जो हेवन फ्लाइंग बोट है कुछ फास्ट तरीके से आ रही है हमारी तरफ। इन्होंने शायद डिस्कवर कर लिया होगा हमें। ये ट्राई करेंगे हमें जवान मैगेटमा से कॉन्टेक्ट करने के लिए, पर अगर हमारे पास जवान मैगेटमा नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए तो डेफिनेटली सस्पिशन क्रिएट कर रहे हैं हम। ये मतलब हमारे लिए मुश्किल हो गई है। मिगी बोलते इग्नोर करो इन्हें, चलो जल्दी से यहाँ से मूव करते हैं, एंट्रेंस को फाइंड करते हैं। ची बोलते ठीक है, वो जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं। जो जवान गार्ड होता है दूसरी शिप में, वो यंग युआन होता है, वो ऐसे कोशिश कर रहा होता है मतलब बोलने की, मतलब ऐसे ही अपने मैगेटमा से। वो बोलता है कि कौन हो तुम जवान गार्ड जो हेवन फ्लाइंग बोट से आ रहे हो, अपना नाम बोलो जल्दी से। वो जो इंसान होता है उसका साथी, वो बोलता है लॉर्ड यंग युआन। जो अप्रोचिंग मतलब आ रही है हेवन फ्लाइंग बोट, ये कुछ अजीब है। इन्होंने स्पेस लो को भी यूज किया है शिप को छुपाने के लिए। अगर तुम्हारी आइस की वजह से नहीं होता तो हम तो देख ही नहीं पाते इसे। और जैसे इन्होंने हमें देखा ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तुम काफी लंबे टाइम से इसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो और ऊपर से रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। एक इंसान बोल रहा होता है क्या इसका मतलब किसी ने हमारे जवान गार्ड्स की शिप को हाईजैक कर लिया है। दूसरा बोलता है नॉर्मली जब हेवन फ्लाइंग बोट क्योस में आती है, मतलब ऐसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों अपने नाम को एक्सचेंज करते हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करते हैं। पर ये भाग रही है हमें देख के तो ये नेचुरली अब नॉर्मल है। दूसरा बोलता है किसके पास इतनी हिम्मत है करने की। इंगवान बोलता है चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो मैटर है मतलब ये जो सिचुएशन है कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो शिप होती है जल्दी जल्दी मूव होकर गायब हो जाती है। इंगवान बोलता है कि स्पेस चैनल में एंटर हो गए हैं, फॉलो करो इन्हें। जो परफॉर्मेंस होता है मतलब हेवन फ्लाइंग बोट का दोनों का वो सेम ही है, ये हमसे बच के नहीं भाग सकते हैं। मिगी बोलती है हम स्पेस चैनल में एंटर कर गए हैं फिर भी हम इनसे पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ची बोलता है जो स्पीड है वो ऑलरेडी हम लिमिट्स तक पहुंच गए हैं और जो हेवन फ्लाइंग बोट है वो सेम होती है उनकी परफॉर्मेंस, तो मुश्किल हो जाएगा, हम ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकते इनसे क्योंकि स्पीड ऑलमोस्ट सेम होती है। रुजंग बोलता है अगर ओपोनेंट जवान गार्ड्स हैं तो इनके पास जवान मैगेटमा होगा। अगर ये हमें पकड़ भी नहीं पाएंगे तो दूसरे जवान गार्ड्स को बोल देंगे हमें रोकने के लिए। मिगी बोलते अगर ऐसी बात है ची धीरे हो जाओ। ची बोलते धीरे हो जाओ। मिगी बोलते लूजंग तुम सही बोल रहे हो, अगर दूसरी पार्टी को लग जाएगा पता तो हम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम यहाँ पे फाइट करेंगे, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो ये रिस्की हो जाएगा। तो लुयान मेरे इन वर्ल्ड में चल जाओ। लुयान देख रही होती है लूजंग की तरफ, वो सोच रही होती है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मेरे दिल में कि अब मैं ब्रदर को बाय बोल रही हूँ तो मेरा मिलना मुश्किल हो जाएगा इससे दोबारा। लूजंग बोलते यार मेरी बात सुनो, इस सिचुएशन से जैसे हम निकल जाएंगे तो हम मिलेंगे और मिंगवी तुम्हें बाहर आने देगी। लुयान लूजंग को किस कर देती है। वो सोच रही होती है कि इस टाइम पे मुझे बात माननी चाहिए लूजंग की, मतलब भाई की, क्योंकि मैं कोई भी मतलब ट्रबल नहीं कोज करना चाहती हूँ अपने भाई के लिए। वेल चलो इमेच्योर सी बहन मैच्योर हो रही है अब, नहीं वैसे ज्यादा मैच्योर अगर जीवकिन की बात करें उससे। तो लुयान बोल रही होती है ब्रदर तुम्हें अपना ख्याल रखना है। लूजंग बोलते चिंता मत करो। लुयान फिर ऐसे ही मिंगवी के वर्ल्ड में चली जाती है। मिंगवी बोलते चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं होने देंगे लुयान को। लूजंग बोलते ठीक है। मिंगवी बोलते ची धीरे मतलब स्लो होने के लिए तैयार हो जाओ। ची बोलते है ठीक है। मिंगवी बोलती है इस स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट को तैयार करो। ची ऐसे डिस्क के साथ कुछ कर रहा होता है। लूजंग बोलते तुम्हारे पास डिवाइन क्रिस्टल्स हैं। ची बोलते तुम चिंता मत करो, मैंने 2000 लिए हैं गॉड डोमेन से, मैंने अब तक 660 से 70 यूज किए हैं तो काफी होगा मूनलाइट पनिशमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। इंगवान भी चला होता है पीछे पीछे, बोलता है मैं अंधा मतलब वो जो होता है दूसरा उसका साथी बोलता है लॉर्ड इंगवान, जो दूसरी पार्टी है वो स्लो हो गई है, मतलब उन्होंने अपनी शिप धीरे कर ली है। इंगवान बोलते मैं अंधा नहीं हूँ, अभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे एनिमीज हैं। शायद ये हो सकता है कि ये जो जवान गार्ड्स हैं जो हेवन फ्लाइंग बोट से आ रहे हैं इनको कोई अर्जेंट मैटर होगा इसीलिए ये जल्दी जल्दी भाग रहे थे। अगर ये स्लो डाउन हो गए तो चलो इन्हें फॉलो करते हैं, पर सभी तैयार है ना। अगर ये ओपोनेंट होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं हम कि ये ओपोनेंट है या फ्रेंड है। वो फिर रानी से आगे देखते और बोलता है ये तो एक वुमेन है। वो सोच रहा होता है कि सामने खड़ी है, ये पक्का वही इंसान है जो कमांड कर रही है इस फ्लाइंग बोट को, ये पक्का 5 स्टार जवान गार्ड होगी ज्यादा से ज्यादा। पर इसकी तरफ तो कोई भी नहीं था। क्या ये स्काई गार्ड पेविलियन की कोई होगी? वो मतलब जो शिप्स होती हैं वो साथ साथ ही हो जाती हैं। मिंगवी बोलती है कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चलो करते हैं। इंगवान बोलता है कौन हो तुम? तभी जो चाहिए होता है वो एक्टिवेट कर देता है मूनलाइट स्लोटर को। जो सारा वो होता है मतलब मून
बलून्स वो पूरे आसमान में फैल जाते हैं। इंगवान बोलते ये तो स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट है, भागो। तब मिंगवी अपने हाथ से मतलब ऐसे ही स्लाइड करती है, तो जो दूसरी शिप का बैरियर होता है वो टूट जाता है। इंगवान सोच रहे थे सही नहीं है, जो बैरियर है फ्लाइंग बोट का वो स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट के अटैक को नहीं झेल पाएगा। कि सच में स्काई गार्ड पेविलियन के नहीं, इस शिप को आउटसाइडर्स ने टेक ओवर कर लिया है। मिंगवी ऐसे कर रही होती है अटैक आगे, इधर बाकी भाग रहे होते हैं। इंगवान बोलते कि फैल जाओ। मिंगवी के अटैक से जो शिप होती है वो 2 हिस्सों में कट जाती है। मिंगवी बोलती है मैं सोचा था ज़्वाइन एंड गार्ड्स पावरफुल होंगे, पर ये तो भाग रहे हैं मूनलाइट पनिशमेंट को देख के। मतलब तुम गाइस सोच सकते हो इन्होंने अपनी बॉडी से हैंडल किया है स्लोटर पनिशमेंट को, और ये सामने वाले भाग रहे हैं अब। मतलब मिंगवी और जिनलाओ पावरफुल है काफी ज्यादा। मिंगवी बोलती है कि इनकी जो फ्लाइंग बोट है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, अभी हमें पकड़ नहीं सकते कुछ टाइम के लिए, चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते और इन्हें खत्म कर देते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। ची बोलते ठीक है। ऐसे शिप को मतलब काफी ज्यादा तबाही मच गई होती है, टूट गई होती है वो पूरी तरह से। इंगवान शांति की सांस लेते और बोलते हैं कि हम लकी हैं, स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट जो है वो स्पेस को सील कर सकती है। अगर इन्होंने प्लान किया होता हमें मारने का तो हम मर गए होते। वो ऐसे अपने मैगेटमा से बोलता है कि मैं सभी ज़्वाइन एंड गार्ड्स को बुला रहा हूँ। एक फ्लाइंग बोट है जो कि यहाँ पे ग्रैंड वास्ट प्रोविंस में चली हुई है, उसे हाईजैक कर लिया आउटसाइडर्स ने, नॉर्थ की तरफ चले हुए हैं। ये शायद मदर वर्ल्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं 3 फोल्डिंग पास से, और उनके पास स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट है। मैं यही होप करता हूँ कि जो माइटी ज़्वाइन एंड गार्ड्स है उन्हें मार दे। फिर हमें 3 फोल्डिंग पास का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे कुछ शिप्स होती हैं। एक बोलते क्या, कोई से बोलते क्या आउटसाइडर्स ने फ्लाइंग बोट को हाईजैक कर लिया है और ऊपर से उनके पास स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट भी है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि मैं ही इन हूँ, मैं स्काई गार्डन पेविलियन का हूँ और मैं करंटली 3 फोल्डिंग पास पे हूँ। किसके पास इतनी हिम्मत है जिसने हमारे क्लैन की जो पोजीशन है उसे अपना बना लिया है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो कि ये लॉर्ड ही इन है। मुझे पता नहीं उनकी आइडेंटिटीज के बारे में, पर मुझे इतना पता है कि उनकी बैड इंटेंशंस है। उन्हें हमारे ऊपर अटैक कर दिया और वो मदर वर्ल्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो 3 फोल्डिंग पास से निकल जाएंगे तो वो 3 दिन में पहुंच जाएंगे मदर वर्ल्ड में। ही इन बोलते ठीक है मैं समझता हूँ, मैं वेट करूंगा उनका यहाँ पे। वो सोच रहा होता है कि हेवन फ्लाइंग बोट को हाईजैक करना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर इस बोट के पास स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट है। क्या इसका मतलब जो ज़्वाइन एंड गार्ड्स से स्काई गार्डन पेविलियन के वो मर गए हैं? मेरे को इस टाइम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और पूरी सिचुएशन समझनी पड़ेगी। लूजेंग और सभी चुप होते हैं। लूजेंग बोलता है ऐसा हम भाग गए पर हमारी आइडेंटिटीज भी एक्सपोज नहीं है, पर बाकी ज़्वाइन एंड गार्ड्स को पता लग गया होगा इसके बारे में। ची बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर मैं होता उनकी जगह तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता हमारे रास्ते को फिगर करने का। इसका मतलब उन्हें पता लग गया कि हम 3 फोल्डिंग पास से जा रहे हैं। लूजेंग बोलता तो हम रास्ते को चेंज करें। मिंग भी बोलती है जो 3 फोल्डिंग पास और सबसे ज्यादा पास की एंट्रेंस है और सबसे ज्यादा डिसोलेट और सेफेस्ट रोड है। ज़्वाइन एंड गार्ड्स कमजोर होंगे वहाँ पे, अगर हम रूट को चेंज करेंगे तो काफी ज्यादा मंथ्स लग जाएंगे हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर हम इस प्लेस से नहीं जाएंगे और दूसरी प्लेस से जाने की कोशिश करेंगे तो सभी ज़्वाइन एंड गार्ड्स को पता लग जाएगा सिचुएशन के बारे में और फिर और मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। हम रास्ता नहीं बदलेंगे, हम अभी भी 3 फोल्डिंग पास से जाएंगे। ची बोलता है कि ठीक है। लूजेंग बोलता है मास्टर मिंग भी अगर कोई खतरा होगा तो क्या तुम अकेले भाग जाओगे? मुझे पता है डेफिनेटली सही टाइम नहीं बोलने का और बाकी सभी भी तुम्हारे क्लैन के मेंबर्स है, पर यानर। मिंग भी बोलती है मैं वो इंसान जो इसे ली माउंटेन के लिए यहाँ पे लाई है, इसे प्रोटेक्ट करना मेरे मिशन का पार्ट है, तुम चिंता मत करो। अगर डेंजर होगा और मैं डील नहीं कर सकती उससे तो मैं डेफिनेटली भागूंगी। लूजेंग बोलता है शुक्रिया। लूजेंग वहां से चल पड़ता है। मिंग भी पीछे की तरफ देखती है और अपने डिसिपल्स की तरफ देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि लू यान लूजेंग की सिस्टर है और ये ह्यूमन नेचर है उसके बारे में चिंता करना, पर ये जो लोग हैं जिनके साथ मैं इतना टाइम से थी ये भी मेरी फैमिली की तरह है, चाहे लू यान है या फिर मेरे क्लैन मेंबर्स हैं। मैं सभी को ली माउंटेन में सेफ्टी के साथ पहुंचाऊंगी। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया था, काफी शिप्स चली होती है वहां से। लूजेंग बोलता है क्या ये 3 फोल्डिंग पास है? मिंग भी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। बोलते तैयार कर दो स्लोटर पनिशमेंट मूनलाइट को, हर टाइम पे अलर्ट पे रहना। बाकी सभी जो होती हैं उसके डिसिपल्स वो बोल रही होती ठीक है। ची है ना निसागी तब देख रहा होता है और बोलता है कि हम एक चीज को ट्राई कर सकते हैं, ये सभी बड़ी फ्लाइंग बोट्स हैं और ये मर्चेंट शिप्स हैं, हम इन्हें फॉलो कर सकते हैं तो ये सही तरीका होगा, मतलब हम आसानी से निकल सकते हैं यहाँ से। तभी हमें ही इन दिखाया देता है, वो वहाँ पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ। जो न्यूज आई थी इंगिवान के द्वारा जो हेवन अप्रोचिंग बोट है वो पहुंच गई होगी या फिर ये हुआ होगा कि उन्होंने रास्ता बदल लिया है। पूरा निसागी तब देखता है और बोलता है उसे दिख जाती शिप। बोलता फाइनली मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने सब बेकार ट्रिक से बचने की कोशिश कर रहे हो। वो चले होते हैं। ची बोलता है कि हम पास होने वाले हैं 3 फोल्डिंग पास से, हम शायद निकल सकते हैं। लूजेंग बोलता है वेट कोई ऊपर है। ची बोलता है ये सही नहीं है, ये हमारी तरफ ही आ रहा है। गाइस सिचुएशन खराब होने वाली है।
मिंगी भी बोलती है जो हमने सपोज किया था वो आ ही रहा है, हम 3 फोल्डिंग पास से मूव नहीं कर सकते हैं, तो चलो स्काई बोर्ड को स्पीड अप करते हैं। ची बोलते हैं मतलब वो मूनलाइट पनिशमेंट को स्टार्ट कर देता है और स्पीड भी कर देता है। वो जल्दी मूव कर रहे होते हैं। जो स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट होती है वो पूरी तरह से शिप को कवर कर देती है। हीन बोलते हैं तुम जल्दी से आना चाहते हो, चल देखते कौन फास्ट है। वो जल्दी मूव कर रहा होता है। लुजंग बोलते हैं गुस्सा फास्ट तरीके से आ रहा है। मिंगी भी बोलती है इस बैटल को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो अपनी पावर को भी यूज कर रही होती है। एक बैरे टाइप ही क्रिएट कर दिया होता है उसने। हीन आ रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन्होंने स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट की पावर को अपने मूव्स के साथ मर्ज कर लिया। ये तो गुजार स्ट्रॉन्ग तरीका है, तो जितनी ये पावर है इससे मेरे को कोई डर नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक तरीके से एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल एनर्जी जारी होती है जिसकी वजह से वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। शिप का बैरियर भी टूट जाता है। मिंगी बोलती है तो 6 हेवनली ड्रैगन्स और गोस्ट हेड्स है, पता नहीं स्वॉर्ड का नाम है। वैसे ही अपनी स्वॉर्ड का स्लैश करता है बहुत बड़ा। मिंगी बोलती है कि शिप को छोड़ो, भागो 3 फोल्डिंग पास की तरफ। वो सब भाग रहे होते हैं। वो जो शिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लुजंग भागते हुए बोल रहे होते हैं तो गुजार स्ट्रॉन्ग पावर है। मिंगी बोलती है ये पर्सन की स्ट्रेंथ मेरे से कुछ ज्यादा ही है। 3 फोल्डिंग पास की तरफ उठते हैं जल्दी से। हीन बोलता है तुम्हें कहाँ से मिली ये अप्रोचिंग फ्लाइंग बोट। वेल वो उस लड़की के पास ही पहुंच गया होता है, मतलब मिंगवी की डिसिपल के पास। मिंगवी की डिसिपल जल्दी से मूव करती है। हीन बोलता है कि कोई भी तुम्हें आंसर नहीं मिला। तभी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिंगवी पीछे देखती है क्योंकि वो जो लड़की होती है उसे वो 2 हिस्से में काट देता है। मिंगवी मतलब सैड तो होती है, वो सोच रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। लियाना भी मेरी बॉडी में, मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मिंगवी बोलती है जल्दी स्पीड कप करो, मतलब जल्दी फास्ट मूव करते हैं और 3 फोल्डिंग पास से अपनी पूरी पावर को यूज करके पास करते हैं। हीन एक को डिसिपल के पास आता है और बोलता है कि बताओ मुझे तुम्हें कहाँ से फ्लाइंग बोट मिली। वो फिर कुछ नहीं बोलती है और हंसते हुए बोल रही होती है कि तुम जानना चाहते हो। वो बांध देती है उसे। वो लड़की बोल रही होती है मास्टर मैं से रोक के रखती हूँ, तुम जाओ। मिंगी बोलती है मतलब हु यान क्या तुम। वो जो होती है लड़की वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मरने लगी हूँ। वो अपने आप को जला रही होती शायद उसी के साथ ही। हीन बोलते ठीक है तुम्हें मैंने देखा तुम वुमेन थी तो मैं तुम्हें एक जल्दी से पेनलेस डेथ देना चाहता था, पर अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के प्लेस के बारे में पता नहीं है तो मैं तुम्हें जो तुम चाहते हो उस विश को ग्रांट करता हूँ। और वेल शायद वो वहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब अब ये सीरीज थोड़ी डार्क होती जा रही है गाइस। सो गाइस एपिसोड नंबर 578 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेबी लाइक कर तो शेयर करो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।